मैं कौन हूँ? आत्मा की खोज। बरसों से मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? इन सवालों ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। जवाब पाने के लिए मैंने धर्म और दर्शन की तमाम धाराओं में डुबकी लगाई। बुद्ध को पढ़ा, महावीर को समझने की कोशिश की, ओशो की गहराइयों में उतरा और अनेक विदेशी दार्शनिकों के विचार सुने। यह सफर आसान नहीं था। हर पुस्तक, हर प्रवचन, हर चिंतन के बाद मुझे लगता कि शायद अब जवाब मिल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर जवाब एक नए सवाल का दरवाजा खोल देता था। इसी तलाश ने मुझे भीतर झांकना सिखाया। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर है। इस किताब का उद्देश्य यही है, पाठक को यह एहसास कराना कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं बल्कि निरंतर यात्रा है। आप कौन हैं और आपका जीवन का असली उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। यह उत्तर आपको खुद से मिलना होगा। तुम कौन हो? क्या वह चेहरा जो आईने में हर रोज तुम्हें घूरता है? क्या वह नाम जो तुम्हें पुकारा जाता है? या वह जिस पर समाज ने मुहर लगाई है, जाति, धर्म, पेशा, पहचान? सोचो, अगर नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाएगा? अगर सब छिन जाए, पद, धन, रिश्ते, तो भी क्या भीतर कुछ बचा रहेगा? शायद यही बचा हुआ कुछ असली मैं है। यही खोज इस किताब की यात्रा है, मैं कौन हूं? तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो। यह वाक्य सुनते ही तुम्हें झटका लग सकता है, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही बताया गया, तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी असलियत है। लेकिन रुककर देखो, यह शरीर हर दिन बदल रहा है। बचपन का तुम्हारा शरीर कहाँ है? जवानी का शरीर भी धीरे धीरे मिट रहा है, और एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो बदलता है वह तुम कैसे हो सकते हो? तुम वह हो जो सब बदलाव देखता है, बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, यहाँ तक कि शरीर के अंत को भी। तुम यात्री हो, शरीर तुम्हारा सराय है। तुम नदी हो, शरीर नाव है। तुम शाश्वत हो, शरीर क्षणिक है। अब जरा सोचो, अगर तुम शरीर नहीं हो तो फिर कौन हो? शरीर से परे मैं। तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो। यह वाक्य सुनते ही भीतर से एक प्रतिवाद उठता है, कैसे नहीं? यही तो मैं हूं। यही मेरा चेहरा है, यही मेरी पहचान है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? रोज सुबह आईने में जो चेहरा तुम देखते हो वह हर दिन बदल रहा है। बचपन का चेहरा कहाँ गया? जवानी का चेहरा भी धीरे धीरे मिट रहा है। अगर कल तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर शरीर का कोई अंग कट जाए तो क्या तुम अधूरे हो जाओगे? और अगर एक दिन यह पूरा शरीर ही मिट्टी में मिल जाए तो क्या तुम भी वहीं खत्म हो जाओगे? सोचो, जो चीज बदलती है, नष्ट होती है, वह तुम नहीं हो सकते। तुम वही हो जो यह सब बदलाव होते हुए भी भीतर से साक्षी बना रहता है। बुद्ध की दृष्टि। गौतम बुद्ध ने कहा, यह शरीर अस्थायी है। यह बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन भीतर का साक्षी अचल है। उसे देखो, वही सत्य है। महावीर की दृष्टि। भगवान महावीर का कहना था, आत्मा शाश्वत है, शरीर उसका वस्त्र है। वस्त्र बदलते रहते हैं, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। लाओ त्से की दृष्टि। लाओ त्से ने एक बार कहा था, शरीर मिट्टी से बना है, पर जीवन की धड़कन ब्रह्मांड से आती है। शरीर केवल एक पात्र है, सार उसमें भरा हुआ चेतन है। तो शरीर तुम्हारा घर है, लेकिन तुम घर नहीं हो। तुम नदी हो, शरीर नाव है। तुम यात्री हो, शरीर सराय है। और जब यह नाव टूटेगी, सराय ढहेगी, तब भी वह मैं जो सब देख रहा है बचा रहेगा।
चिंतन का सवाल। जब मैं कहता हूं मेरा शरीर तो कहने वाला मैं कौन है? अगर मैं शरीर नहीं हूं तो क्या मैं वह चेतना हूं जो शरीर का उपयोग कर रही है? यही पहला दरवाजा है आत्म खोज की यात्रा का। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, तभी तुम्हारी तलाश सचमुच शुरू होती है। अध्याय 2 विचारों और भावनाओं का मैं। एक बार एक साधक बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, कभी मैं बहुत खुश होता हूं, कभी अचानक दुखी हो जाता हूं। कभी भीतर प्रेम उमड़ता है और कभी नफरत। मैं समझ नहीं पा रहा कि असली मैं कौन हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए साधक से पूछा, जब तुम दुखी होते हो क्या वही व्यक्ति खुश रहने के समय भी होता है? साधक ने सोचा और बोला, हाँ, दुख और खुशी तो बदलते रहते हैं, पर जो अनुभव करता है वह तो मैं ही हूं। बुद्ध ने कहा, यही समझ लो। भावनाएं आती जाती हैं, विचार आते जाते हैं, पर जो इन्हें देख रहा है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा चेहरा वही नहीं रहता जो मुस्कुराहट के समय होता है? खुशी में तुम कोई और लगते हो, दुख में बिल्कुल दूसरा। डर तुम्हारे कदम रोक देता है, मोह तुम्हें बांध देता है। तो क्या सचमुच तुम्हारा मैं हर पल बदलता रहता है? ओशो कहते हैं, भावनाएं आकाश में गुजरते बादल हैं और तुम वह आकाश हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा का वैसा रहता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, न तो शरीर स्थायी है, न ही मन। जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। तुम वही हो जो सब बदलते हुए को देखता है। अब सोचो, अगर गुस्सा बदल गया, खुशी बदल गई, मोह टूट गया, तो जो बचा वह कौन है? क्या वह मैं है, या मैं तो केवल इन बदलती परतों का भ्रम है? लाओ त्से कहते हैं, जब तुम विचारों से खाली हो जाते हो तभी तुम सत्य को पहचान पाते हो। यानी कि विचार ही तुम्हें ढक देते हैं। तुम सोचते हो मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं। लेकिन सच यह है कि दुख तुम्हारे भीतर से गुजर रहा है, गुस्सा तुम्हारे भीतर से गुजर रहा है, पर तुम वही नहीं हो। तो सवाल यह है, अगर मैं मेरे विचार नहीं हूं, अगर मैं मेरी भावनाएं नहीं हूं, अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? विचारों और भावनाओं का मैं। एक साधक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूं। यह क्रोध मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे दिखाओ यह क्रोध। साधक हतप्रभ रह गया। अभी तो नहीं है, पर जब कोई मुझे अपमानित करता है तब आता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह तो मेहमान है। आता है और चला जाता है। जिसे तुम में समझ रहे हो वह तो अस्थायी भावनाओं का आवरण है। तुम वह नहीं हो जो आता जाता है, तुम वह हो जो सदा देख रहा है। ओशो कहते हैं, भावनाएं तुम्हारे भीतर की लहरें हैं और तुम समुद्र हो। लहरें उठेंगी, टूटेंगी, मिट जाएंगी, पर समुद्र सदा रहेगा। लाओ त्से ने यही रहस्य और सरल कर दिया। खाली मन ही असली मन है। विचार आते हैं और जाते हैं, पर खालीपन शाश्वत है। अब सोचो, जब तुम खुश होते हो दुनिया रंगीन दिखती है। जब तुम दुखी होते हो वही दुनिया धुंधली लगती है। क्या दुनिया बदली? नहीं, बदले तो तुम्हारे भीतर के भाव। इसलिए असली प्रश्न यही है, क्या हम वही हैं जो सोचते और महसूस करते हैं, या हम वह शुद्ध साक्षी हैं जो विचारों और भावनाओं को गुजरते हुए देखता है?
अध्याय 3 समाज की नजर में मैं। कभी गौर किया है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सिर्फ एक मासूम श्वास है। न नाम, न धर्म, न जाति। पर जैसे ही वह बड़ा होता है, समाज उसके चारों ओर परिभाषाओं का जाल बुनने लगता है। उसके कान में पहला शब्द फुसफुसाया जाता है, ना। फिर कोई कहता है यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह ईसाई है। फिर और जोर दिए जाते हैं, यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह यादव है, यह जाट है। फिर पेशा आता है, यह डॉक्टर है, यह मजदूर है, यह शिक्षक है। धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है कि वह कौन था। ओशो के पास एक युवक आया। उसने कहा, लोग मुझे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं पापी हूँ। मैं खुद उलझन में हूँ, असल में मैं कौन हूँ? ओशो ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर ये सब पहचाने तुमसे छीन ली जाए, न नाम रहे, न धर्म, न पेशा, तो क्या तुम रहोगे या नहीं? युवक ने धीरे से कहा, हाँ, मैं रहूंगा। ओशो बोले, तो समझ लो, समाज की दी हुई पहचाने तुम्हारे वस्त्र हैं, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। वे बाहर से चिपकाई गई परतें हैं, तुम्हारा मूल में उनसे परे हैं। लाओ त्से का वचन है, जब लोग तुम्हें परिभाषित करना छोड़ देंगे, तभी तुम खुद को जान पाओगे। समाज की परिभाषाओं का खेल गहरा है। एक नाम से तुम्हें बुलाया जाता है, पर क्या नाम बदलने से तुम बदल जाते हो? आज तुम डॉक्टर हो, कल नौकरी छोड़ दो तो क्या तुम कुछ नहीं हो जाओगे? समाज कहेगा तुम कुछ नहीं हो, पर ध्यान से देखो, तुम तो वही हो। यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है, दूसरे मुझे क्या मानते हैं और मैं खुद को क्या मानता हूँ। कई बार हम दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हैं। अगर कोई हमें अच्छा कहे तो हम खुश, बुरा कहे तो हम दुखी। पर क्या हमारी असली पहचान दूसरों की राय पर टिकी हो सकती है? नहीं। दार्शनिक व्याख्या प्लस उद्धरण। समाज हमें नाम देता है, जाति देता है, धर्म देता है, काम देता है, और हम उसी को अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन ये पहचानें बदल सकती हैं। बुद्ध ने कहा था, व्यक्ति का धर्म, जाति या कुल उसे महान नहीं बनाते, उसे उसके कर्म और जागरूकता महान बनाते हैं। महावीर कहते हैं, आत्मा का कोई धर्म या जाति नहीं है, वह शुद्ध है। ओशो ने इसे और स्पष्ट किया, समाज तुम्हें नकाब पहनाता है, असली चुनौती नकाब उतारने की है। तो सवाल यही है, दूसरे मुझे क्या मानते हैं और मैं खुद को क्या मानता हूं? अगर मैं केवल समाज की परिभाषा बन गया, तो मेरी असली खोज कहाँ रही? मेरा मैं तो तब मिलेगा जब मैं हर परिभाषा, हर लेबल से परे हो जाऊं। ध्यान प्रयोग, नकाब उतारो। शांत बैठो और आंखें बंद करो। मन में कहो मेरा नाम है, और देखो कि यह नाम केवल एक ध्वनि है। तुम नाम नहीं हो। फिर कहो मैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई हूं या जो भी पहचान हो। देखो यह समाज ने दिया है। तुम धर्म नहीं हो। फिर कहो मैं शिक्षक, डॉक्टर, व्यवसायी हूं। देखो यह भी एक भूमिका है, तुम नहीं। धीरे धीरे हर लेबल को हटाओ और अंत में पूछो, जब ये सब हटा दिए जाते हैं, तब कौन बचता है? यहीं से असली मैं की झलक मिलती है। गहराई का विस्तार। समाज तुम्हें नाम देता है ताकि वह तुम्हें बुला सके। धर्म देता है ताकि वह तुम्हें समूह में बांध सके। जाति देता है ताकि तुम्हें सीमाओं में कैद कर सके। पेशा देता है ताकि तुम्हें उपयोग कर सके। इन सबका अपना काम है, पर समस्या तब आती है जब तुम इन्हें अपनी आत्मा समझ बैठते हो। ओशो कहते हैं,
तुम्हारे असली चेहरे पर इतने मुखौटे चढ़ा दिए गए हैं कि अब तुम खुद दर्पण में भी पहचान नहीं पाते कि असल में तुम कौन हो। तो असली साधना यही है, हर परिभाषा, हर मुखौटे, हर नकाब को हटाना, ताकि अंततः वह असली में सामने आए, जो न समाज से आया है न समाज छीन सकता है। इस अध्याय का सार यही है, समाज हमें परिभाषाएं देता है, पर हमारी असली पहचान उन सब से परे है। समाज की नजर में मैं केवल एक भूमिका है, पर भीतर का मैं शाश्वत, असीम और स्वतंत्र है। अध्याय 4, सपनों और संघर्षों का मैं। हर इंसान के भीतर कुछ अधूरे सपने छिपे रहते हैं। बचपन में जो खेल हम खेलते हैं, जिन कहानियों को हम सुनते हैं, जिन नायकों को हम आदर्श मानते हैं, उन्हीं से हमारे सपनों की जड़ें निकलती हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें समझाता है कि क्या संभव है और क्या असंभव। यही से संघर्ष शुरू होता है, मैं के भीतर के सपनों और बाहर की दुनिया की सीमाओं के बीच। सपने क्या हैं? ओशो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। बुद्ध ने भी कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, यानी सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक क्षमता की परछाई हैं। लेकिन क्या केवल सपना देख लेना ही काफी है? नहीं। सपना हमें दिशा देता है, पर संघर्ष हमें गढ़ता है। संघर्ष क्यों जरूरी है? महावीर कहते हैं, बिना तप के आत्मा शुद्ध नहीं होती, संघर्ष जीवन का तप है। असफलताएं हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें गिरकर उठना सिखाती हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी पहचान हमारी जीत या हार से नहीं, बल्कि हमारे यात्रा करने के साहस से तय होती है। सफलता और असफलता की असली परिभाषा। लाओ त्से कहते हैं, 1000 मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। मतलब यह कि असफलता भी उसी यात्रा का हिस्सा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट मार मार कर मूर्ति गढ़ता है, वैसे ही संघर्ष हमारे भीतर के मैं को तराशता है। एक किसान और उसका सपना। किसान रोज अपने खेत में हल चलाता था। उसका सपना था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि गांव भर का पेट भर सके। लेकिन साल दर साल कभी बारिश कम हुई, कभी बाढ़ आई, कभी कीटों ने फसल खा ली। एक दिन थका हारा किसान नदी किनारे बैठा रोने लगा। तभी एक साधु उधर से गुजरे। साधु ने पूछा, क्यों दुखी है पुत्र? किसान बोला, मेरे सपने हर साल टूट जाते हैं। मेहनत करता हूं, पर बार बार असफल हो जाता हूं। क्या मेरे सपनों का कोई अर्थ नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे सपने का अर्थ तेरी फसल से बड़ा है। तेरा संघर्ष गांव को यह सिखाता है कि हर कठिनाई में हिम्मत से खड़ा होना ही असली जीवन है। फसल खराब होना असफलता है, लेकिन बार बार हल चलाने का साहस ही तेरा मैं है। किसान की आंखों से आंसू बहते रहे, पर चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। मैं और सपनों का रिश्ता। कभी कभी हम सोचते हैं कि सपना पूरा न हुआ तो जीवन अधूरा रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि सपना साध्य से ज्यादा साधना है। गांधी ने कहा था, साधन ही साध्य को पवित्र करते हैं, इसलिए सपना पूरा हो या न हो, उसके लिए किया गया प्रयास ही असली पहचान बनता है। तो असली सवाल क्या है? क्या मैं अपने सपनों में जी रहा हूं या समाज द्वारा थोपी गई आकांक्षाओं में? क्या मेरे संघर्ष मेरे दिल के हैं या दूसरों की उम्मीदों के बोझ हैं? यहीं से मैं को पहचानने की शुरुआत होती है। मैं वही हूं जो अपने सपनों और संघर्षों से गुजरकर भी टूटा नहीं, बल्कि हर बार नया जन्म लिया। अध्याय 5, आत्मा की खोज असली में। कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजती है। मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं?
लेकिन यह तो हर दिन बूढ़ा होता जा रहा है। क्या मैं यह विचार हूं? लेकिन विचार तो पलक झपकते बदल जाते हैं। क्या मैं समाज की पहचान हूं? नाम, धर्म, जाति, पेशा। लेकिन यह सब तो बाहर से चिपकाई गई परतें हैं। तो फिर असली मैं कौन है? भारतीय दर्शन की दृष्टि। उपनिषद कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। महावीर ने कहा, आत्मा ही परमात्मा है यदि उसे पहचाना जाए। बुद्ध ने भी ध्यान की गहराई में यही अनुभव किया। जब मन थमता है तब भीतर वही शून्यता प्रकट होती है जो असल में पूर्णता है। संवाद अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। कैसे करूं युद्ध? सामने अपने ही लोग खड़े हैं। अगर मैंने उन्हें मार दिया तो पाप लगेगा। कृष्ण, अर्जुन, तू जिन्हें मारने से डर रहा है वे केवल शरीर हैं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तेरा शोक केवल अज्ञान है। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और आत्मा अमर है। यह संवाद केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, यह तो हर इंसान के भीतर का युद्ध है, जहां हमें शरीर और आत्मा में अंतर करना सीखना है। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को शरीर और मन समझ बैठता है। असली मैं वह साक्षी है जो शरीर और मन दोनों को देख रहा है। अगर तू एक क्षण के लिए भी साक्षी हो जाए तो तुझे पता चलेगा कि तू अमर है। एक दृष्टांत, राजा और साधु। एक राजा ने एक साधु से पूछा, महाराज, आत्मा कहाँ है? मैं उसे देख क्यों नहीं पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जैसे सूरज की रोशनी से सब दिखता है, लेकिन खुद सूरज को सीधे देखना आसान नहीं। वैसे ही आत्मा तेरे भीतर है, हर अनुभव को उजागर करती है, पर उसे देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। बाहर भागेगा तो छूट जाएगी, भीतर जाएगा तो मिल जाएगी। राजा चुप हो गया। पहली बार उसने भीतर झांकने का साहस किया। ठहराव, आत्मा का अनुभव। कल्पना करो, तुम नदी किनारे बैठे हो। लहरें उठती हैं, गिरती हैं। कभी तूफान आता है, कभी शांति। शरीर लहरों जैसा है, विचार हवा जैसा। पर गहराई में, तल में, पानी हमेशा शांत है। वही तल, वही गहराई ही आत्मा है। अध्याय 6, खुद से मुलाकात, अंतिम द्वार। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं है, न धन की ओर, न प्रसिद्धि की ओर, न रिश्तों और उपलब्धियों की ओर। सबसे बड़ी यात्रा है भीतर की ओर। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है खुद से मुलाकात। मनुष्य ने सदियों से यही प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं? इस प्रश्न के उत्तर में ही महावीर को कैवल्य मिला, बुद्ध को निर्वाण और संतों को समाधि। जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तो जीवन साधारण नहीं रहता, यह खोज का, जागरण का और आत्मा के अनुभव का मार्ग बन जाता है। मौन का रहस्य। जब शब्द थम जाते हैं, जब विचार थककर गिर जाते हैं, तभी आत्मा का संगीत सुनाई देता है। मौन केवल चुप रहने की आदत नहीं, यह एक द्वार है। जैसे झील का पानी स्थिर हो जाए तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो उसमें असली मैं प्रतिबिंबित होता है। ध्यान की गहराई। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान जीवन जीने की कला है। यहाँ बैठने का तरीका, सांस गिनने का अनुशासन गौण हो जाता है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे उसी रूप में देखना। गुस्सा है तो गुस्से को देखो, प्रेम है तो प्रेम को देखो, विचार है तो विचार को देखो। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं।
और उसी क्षण पर्दा हट जाता है, भीतर वही शाश्वत मैं बचता है जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। आत्मचिंतन और दर्पण। आत्मचिंतन मनुष्य को सबसे कठोर और सबसे ईमानदार आईना देता है। बाहर का आईना तो सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन आत्मचिंतन आत्मा की झलक देता है। जब इंसान रोज अपने भीतर पूछता है, मैं वास्तव में किससे प्रेरित होकर जी रहा हूं? मेरी दौड़ का अंत कहाँ है? क्या मेरी उपलब्धियां ही मैं हूं या इनके परे भी कुछ है? तो धीरे धीरे झूठ गिरने लगते हैं और सत्य सामने आता है। बुद्ध का अनुभव। सिद्धार्थ ने महल छोड़ा था यह जानने के लिए कि दुख का अंत कहाँ है। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद बोधि वृक्ष तले जब उन्होंने खुद से मुलाकात की, तो उन्होंने घोषणा की, मैं जाग गया हूं। उस जागरण का अर्थ था भीतर के शाश्वत मैं को देख लेना। बुद्ध के लिए आत्मखोज का परिणाम करुणा था, इसलिए उनका पूरा जीवन दूसरों के दुख मिटाने में समर्पित हो गया। महावीर ने राजमहल छोड़कर नंगे पांव साधना शुरू की। 13 वर्षों तक कठिन तप और ध्यान के बाद उन्होंने कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उस क्षण वे बोले, अब मैं जान गया कि आत्मा स्वतंत्र है, नाशवान नहीं। शरीर नष्ट होगा पर आत्मा शुद्ध, अनंत और मुक्त है। उनकी आत्मा की इस पहचान ने उन्हें अहिंसा और अपरिग्रह का मार्ग दिखाया। कबीर का अनुभव। कबीर कहते थे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर के लिए खुद से मुलाकात का अर्थ था ईश्वर को बाहर मंदिरों मस्जिदों में नहीं, बल्कि अपने भीतर देखना। उनका अनुभव था कि सत्य बाहर नहीं, आत्मा में ही प्रकट होता है। करुणा और सेवा का आयाम। सच्ची मुलाकात केवल भीतर तक सीमित नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो उसका हृदय अपने आप दूसरों के लिए खुल जाता है। करुणा भीतर के मैं को ब्रह्मांड के हम में बदल देती है। यही कारण है कि बुद्ध ने करुणा को धर्म का हृदय कहा, क्योंकि आत्मज्ञान का अंतिम फल करुणा ही है, प्रेम ही है। आत्मखोज कोई किताब, कोई शब्द, कोई तर्क नहीं है। यह एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। महावीर ने कहा, जो स्वयं जागेगा वही जान पाएगा। गीता ने कहा, आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। ओशो ने कहा, खुद को जानो, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो, मौन में उतरते हो या करुणा से किसी का हाथ थामते हो, उसी क्षण खुद से मुलाकात शुरू हो जाती है। मौन और एकांत, साइलेंस, सॉलिट्यूड। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के शोर से दूर होना। एकांत से लोग अक्सर डरते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद को साथी नहीं बनाया। पर जब हम अकेले बैठते हैं, पेड़ों की सरसराहट सुनते हैं या अपनी धड़कनों पर ध्यान देते हैं, तो एक अजीब सी निकटता महसूस होती है खुद से। सेवा और करुणा, सर्विस, कंपैशन। खुद को जानने का सबसे सुंदर रास्ता है दूसरों में खुद को देखना। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो अहंकार की दीवारें धीरे धीरे टूटती हैं। करुणा हमें मैं से हम की यात्रा कराती है। बुद्ध का संदेश था, करुणा वह सेतु है जो आत्मा को जगत से जोड़ता है। उपसंहार। खुद से मुलाकात कोई एक घटना नहीं, यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यह यात्रा बाहर से भीतर और भीतर से अनंत तक जाती है। और जब कोई इस अंतिम द्वार को पार कर लेता है तो उसे एहसास होता है, मैं कभी खोया हुआ नहीं था। मैं वही हूं जो शाश्वत है। मैं वही हूं जो जीवन है। मैं वही हूं जो सत्य है।
खुद से मुलाकात कोई एक क्षणिक घटना नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर महान आत्मा ने इसी यात्रा से अपने भीतर सत्य खोजा और दुनिया को नया मार्ग दिया। जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम पाओगे कि तुम कभी खोए नहीं थे। तुम वही हो जो अनादि है, जो शुद्ध है, जो शाश्वत है। ध्यान, आत्मचिंतन, मौन और करुणा, ये सब अभ्यास हमें धीरे धीरे उस दरवाजे तक ले जाते हैं जिसके भीतर असली मैं विराजमान है। जब यह मुलाकात होती है तब पता चलता है कि हम विचार नहीं हैं, न ही समाज की परिभाषाएं, न ही क्षणिक भावनाएं। हम उस चेतना के अंश हैं जो सदा मुक्त, सदा शुद्ध और सदा शांत है। खुद को जानने की यात्रा का कोई अंत नहीं। हर दिन, हर क्षण यह सफर नया रूप लेता है। कभी यह मौन में डूबकर घटित होता है, कभी सेवा और करुणा में, कभी प्रेम में, तो कभी जीवन की साधारण घटनाओं में। असली मैं कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यात्रा है। यह यात्रा तब तक चलती है जब तक मनुष्य सांस लेता है, और शायद उसके बाद भी। यह पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें झांककर हर पाठक अपने भीतर उस शाश्वत सत्य की झलक पा सके। हम अक्सर दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन असल परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसके भीतर का प्रकाश दूसरों तक फैलने लगता है, और वही प्रकाश धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल देता है। अंतिम संदेश: दुनिया को बदलने से पहले खुद को जानो, क्योंकि जब तुम खुद से मिल जाओगे तो दुनिया को नया देखने का नजरिया अपने आप जन्म लेगा।